Hello everybody. So one more time, welcome back. Myself Ambujraj, and finally we are back in our channel AI Foundation. So dear students, we are going to continue the third lecture for basic mathematics series differentiation, and here we will try and we will complete the whole lecture for differentiation. So till now हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है about the differentiation of two functions. फर्स्ट तो मेरा कांस्टेंट फंक्शन एंड सेकंड पॉलिनोमियल फंक्शन हो चुका है, और आई होप कि आपको पूरी तरह से अब माइंड में फिक्स हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड फंक्शन विच इज आवर लोगैरिथमिक फंक्शन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे, हियर इज पार्ट थर्ड एंड वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंशिएशन ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन. Before that we will see trigonometric functions and their differentiation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये पता होनी चाहिए कि जो भी हम लोग डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, ऑल दिस डिफरेंशिएशन आर टोटली बेस्ड ऑन दिस मेन फॉर्मूला. और ये मेन फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है वह सभी फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होता है. वह कोई भी फंक्शन हो हमारा, सभी के ऊपर ये जो हमारा डेल्टा मेथड है, ए बी इनिशियो मेथड है या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, वो अप्लाई होता है. और आपको पता है कि ये कब अप्लाई होता है, जब एच लिमिट अप्रोचिंग टू 0 होना चाहिए. ठीक है, और ये सभी बातें जानने के बावजूद अब हम लोग देख रहे हैं क्या इसका फॉर्मूला क्या है. मैं बार बार आपके साथ यही लिखता हूं, आपको याद हो जानी चाहिए, इसलिए मैं बार बार लिखता हूं कि आप अपने माइंड में एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि ये फॉर्मूला आपसे नींद में भी कोई पूछे तो भाई यही है फॉर्मूला. जी हाँ, यही फॉर्मूला है, मतलब यही फॉर्मूला. अब देखिए इधर आते हैं हम लोग आज बात कर रहे हैं अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ ट्राइजोमेट्रिक फंक्शन. ट्राइजोमेट्रिक फंक्शंस डिफरेंशिएशन. ठीक है, we are talking about the differentiation of trigonometric functions. तो मैं जो आपको कुछ फॉर्मूले प्रूव करके दूंगा, आपको बैकग्राउंड में कॉपी पेन निकाल के इस मेथड के थ्रू, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और डेल्टा मेथड के थ्रू आपको खुद ट्राई करनी है, आपको सोल्व करनी है, और फिर मुझे कमेंट करनी है कि क्या हमारा जो आंसर आया, जो फॉर्मूला आया, वह सही है या गलत. ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे. फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट हम लोग को पढ़नी है उसमें क्या होगा, एक चीज और कि जो हम लोग ट्राइजोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं, मतलब क्या कि y जो है वह x के साथ किसी भी ट्राइजोमेट्रिक फंक्शंस के साथ रिलेट करेगा. और ये ट्राइजोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले मैं आपको आज दूंगा, और हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. मींस दैट वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट dy अपॉन dx वेयर y इज रिलेटेड विद x विद एनी ट्राइजोमेट्रिक फंक्शन. तो ठीक है, देखते हैं कुछ सर्टेन फॉर्मूलाज जो आपको माइंड में कंठस्थ कर लेनी है, याद कर लेनी है, वो कभी भूलनी नहीं है. तो पहला जो हम लोग को करनी है वह है sin x का डिफरेंशिएशन. ठीक है, करते हैं हम लोग. तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ. देखिए, ऑलवेज वी हैव टू कंसीडर समथिंग मींस साइन, कॉस, टैन, दीज ऑल आर नथिंग इफ देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ थीटा. अगर ये थीटा के साथ नहीं है तो इनका कोई मतलब है नहीं. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, इफ वी आर टेकिंग एनी कॉमन नेम, ले लो किसी का नाम, राम, रहीम, मोहन, कुछ भी तुम ले लो, वो सभी का अपना कुछ स्पेशलिटी नहीं है जब तक उसके साथ कोई प्रीफिक्स एडेड नहीं है. अगर प्रीफिक्स एडेड हो गया, कुछ स्पेशलिटी उनके पास आ गई, तभी उनका कोई मीनिंग होता है, कोई वैल्यू होता है, स्पेसिफिक वैल्यू. बट यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करते हैं. अगर साइन सिर्फ है तो साइन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर साइन के साथ थीटा मल्टीप्लाइड में है, थीटा एंगल उसके साथ रिलेटेड है, तो फिर साइन का मीनिंग है. ठीक है, ये बात को आगे ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा इसके बारे में. सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट साइन एक्स. तो सिंपल है, इसे आप याद करो, लेकिन याद करने से पहले आपको अप्लाई करनी है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और बतानी है कि जो मैं आंसर दे रहा हूं, ये जो cos x जो मैं आंसर दे रहा हूं, क्या यह सही है और कैसे चेक होगा, आपको अप्लाई करनी है यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और डेल्टा मेथड. बहुत इजी है, क्या करना आप देखो, x का जो वैल्यू है यहाँ पे साइन को डाल दो, तो साइन x तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाए तो साइन x प्लस h हो जाएगा, और माइनस साइन x हो जाएगा. फिर अपॉन में h है तो h में आप h डालने दो. जब आप इसे सोल्व करेंगे तब आपको मेथड आगे मिल रहा है, तो वहां पे आपको अप्लाई करनी है साइन सी माइनस साइन डी, और बस अप्लाई करिएगा तो आपको निकल के आएगा कि cos x हमारा सही डिफरेंशिएशन सही किया हुआ है.
ठीक है, आगे देखते हैं। एक तो फॉर्मूला हो गया। और एक चीज, ये बेसिक मैथमेटिक्स जो हम लोग फिजिक्स में अप्लाई करते हैं ना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होता है, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी हम लोग निमोनिक के थ्रू याद करते हैं कोई भी चीज को, तो हम लोग लंबे टाइम तक उसे अपने स्टेबल माइंड में केप्ट कर पाते हैं। तो वही चीज आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, एक चीज और जो आप लोग पढ़ते आए, ये पढ़ा है आपने, ये आपने बेसिक क्लासों में पढ़ा है, पढ़ा है ना आपने कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलिए। जो 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा यहां पे रहने दीजिए, और आज हम लोग जो डिफरेंशिएशन करेंगे बस वही चीज है। अगर यहाँ पे मैं कोट बोलूं तो इसमें सिर्फ नेगेटिव आ जाता है, लेकिन टर्म हमारा वही रहता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप बताइए, क्या ये सेक स्क्वायर थीटा होता है? जी हाँ, तो आप ऐसे सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। सिंपली 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलिए, जोर से बोलिएगा कि आवाज मेरे कानों तक आए, कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो बस इसमें आपको ध्यान देनी है एक चीज और, कि अगर हम लोग फर्स्ट बार चल रहे हैं, जैसे आप मैं को डिटेल से समझाता हूं, देखिए थोड़ा सा यहाँ हो गया। अब हम लोग करते हैं कि इसको cos x को डिफरेंशिएट, ठीक, तो इस बार ये साइन हो जाएगा नेगेटिव का। क्यों होगा मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए कि अभी हम लोग जब cos x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा आंसर -sin x आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज कंट्रास्ट हो जाइए कि इसका अपोजिट होता है सेक, और अगर हम लोग अगले बार सेक को डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पे हमारा पॉजिटिव आउटकम होगा, ठीक है। अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका जब हम लोग कोसेक को करते थे, कोसेक इसका अपोजिट होता है ना, तो जब हम लोग कोसेक को डिफरेंशिएट करेंगे तो आउटकम नेगेटिव आएगा। यानी एक पॉजिटिव है तो उसका रिवर्स वाला का नेगेटिव आना कंठस्थ है। और बस ऐसे आप याद कर लीजिए। अब कॉस हो गई भाई, अब किसको करनी है, tan को करनी है, तो चलो tan लिख दो। tan x को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब RHS में क्या मिलेगा कुछ पता नहीं है, तो मैंने बता दिया यही आता है, तो आप लिख लोगे अपने मन से sec x स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोच रहे हो भैया साइन पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक। अब थोड़ा इधर देखो, थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करनी है, खिचड़ी की तरह नहीं पकानी है, थोड़ा समझनी है, ठीक है। अब चलते हैं, tan की बात हो गई। अब tan के अलावा कौन बच गया, रिवर्स वाला बच गया। तो पहले साइन का रिवर्स कौन होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक को छोड़कर हम लोग पहले tan से स्टार्ट कर देते हैं, cot से। तो d cot x को हम लोग को करनी है डिफरेंशिएट। अब मैंने बताया अगर tan वाला पॉजिटिव है तो इसका रिवर्स वाला आउटकम नेगेटिव होगा। तो आंख मूंद के आप अपने मन से इसके आगे माइनस दे दो। अब सोचने वाली बात है कि आगे भैया क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ देखो cot है तो कोसेक है। RHS में ये वाला आइडेंटिटी जब हम लोगों ने पढ़ा तो ये आइडेंटिटीज को याद रखनी है, क्योंकि ऐसे ही आप याद कर पाओगे। सिंपली बहुत कुछ याद नहीं हो पाती है, स्टेबल माइंड में हम लोग कीप नहीं कर पाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ओके। तो ज्यादा हो गया। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट कर हम लोग cot x को, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, माइनस तो हो गया। अब यही चीज वो आपको वहां पे प्लेस करनी है, तो cos स्क्वायर x प्लेस कर दिए, बस हो गया जी, हो गया। अब उसके बाद क्या आ गया, cot हो गया। अब हम लोग चलते हैं cos का अपोजिट sec को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, ओके देन। अब देखिए फिर से वही बात, cos को कर रहे थे तो हमारा आउटकम नेगेटिव आ रहा था, तो इस बार कंफर्म हो जाइए कि आउटकम पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है, आउटकम पॉजिटिव होगा। अब आप सोच रहे होंगे भैया इसमें तो हम लोग ऐसा कोई टर्म मिला नहीं, अब सेक RHS में है तो क्या हम लोग tan को लिख दें? अरे भाई tan को लिखना है लेकिन थोड़ा आराम करो, कैसे वो मैं बताता हूँ। देखिए जब RHS वाला टर्म आ गया, सेक आ गया, वहां पे सेक है तो ये सेक स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन वहां पे सेक x को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों टर्म्स यूज हो गए। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे रटने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सेक और tan दोनों का पावर नहीं होगा, तो एज यूजुअल आपको लिख लेनी है सेक x इंटू tan x, ठीक है, यही होगा आपका सेक x इंटू tan x, बट साइन पॉजिटिव होगा, बस यही कंसिडर करना है। लास्ट टर्म जो हमारा बच गया वो है cos x, ठीक है, तो d cos x को हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएट। फिर वही बात, साइन को किए थे तो हमारा साइन पॉजिटिव आया था, तो जब उसका रिवर्स को करेंगे तो साइन नेगेटिव होगा। अब देखते हैं यहाँ पे cos x, तो cot तो मिल गया भाई, कि cos x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x और cot मल्टीप्लाई में होगा, और वही चीज है यहाँ पर पावर वही रहेगा, सेम रहेगा जो ऊपर वाला में था, यानी माइनस तो हो गया पूरी तरह से फिक्स, और बाकी जो है उसको लिख दीजिए cos x इंटू cot x, ठीक है, यही था आपका ओवरऑल।
आपने पूरे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर लिया। अब बात आती है कि भैया ये तो हो गया, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो अब वहां पे आपको इसका भी रिवर्स मिलता है, यानी वहां पे आपको साइन नहीं मिलेगा, साइन -1 मिलेगा, यानी 1/sin x को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए मैं एक बार उसे शॉर्ट में देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लंबे समय तक उसे कोशिश करिएगा कि आपके माइंड में फिक्स हो पाए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी हम लोगों ने सिंपल भाषा में देख लिया कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं, लेकिन अब हम उनके रिवर्स फॉर्म को देखने वाले हैं। चलो मैं फटाफट से दूंगा, आपको याद करनी है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके फ्यूचर में सोचनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट करना है हमें किसे, sin -1/x को। ठीक है भाई, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलो फटाफट से आप लिखते जाओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो एक चीज बहुत कॉमन होती है ना कि जब भी हम लोग इसके यहाँ पे देखिए रिवर्स फॉर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सभी में आंख मूंद के आप 1/, ये वाला फॉर्म लिख लो, ये वाला फॉर्म लिख लो। यहाँ पे p का वैल्यू कुछ भी फुलफिल करेंगे, लेकिन ये फॉर्म हमेशा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग साइन किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, साइन 1/sin x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो RHS तो ये होगा ही होगा, इसमें कोई डॉट है नहीं। तो बस निमोनिक के साथ चलो, जल्दी लंबे समय तक आपको ये चीजें याद रह पाएगी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, हो गया क्या, बिल्कुल हो गया, ये हो गई साइन एक्स की। फिर से आते हैं कॉस के ऊपर। अब देखो जब हम लोगों ने साइन को पढ़ा था तो हमारा आउटकम पॉजिटिव आया था, क्या आया था, कॉसेक। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस को, तो जब आउटकम कॉस में, जब सिंपल टर्म में ही कॉस का आउटकम नेगेटिव आया था, तो यहां पर भी आउटकम नेगेटिव ही आएगा। ये सभी चीजें आपको दिमाग में रखनी है और ये सभी ट्रिक के फॉर्म में याद करनी है, बस कुछ नहीं। तो -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब फिर नीचे क्या होगा, नीचे वही होगा रूट का फॉर्म, और रूट का फॉर्म क्या होगा, यही वाला टर्म हो जाएगा भाई, बस 1 - x², बस हो गया। जी हाँ, ये भी हो गया आपका cos x खत्म। अब आते हैं tan की ओर। तो tan वाला भी बात वही है। When we studied the differentiation of tan x, there we saw कि tan x का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आउटकम दे रहा था। क्या वो दे रहा था? जी हाँ, अगर वह पॉजिटिव आउटकम दे रहा था तो यहां पर भी tan का 1/tan का भी डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आउटकम देगा। सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट tan -1/x और इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अब टोपी चढ़ाना है कि नहीं, टोपी चढ़ाना है कि नहीं, यहाँ पे टोपी नहीं चढ़ानी है। कुछ टर्म्स मैं आपको ऐसे ही बताने वाला था, क्योंकि जब मैंने स्टार्टअप में आपको वो वाला मेथड समझाया तो वहां पे मैंने आइडेंटिटीज को हेल्प लिया, आइडेंटिटीज के थ्रू आपको याद करवाया, जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो वो सभी को यूज करके मैंने आपको स्टेबल माइंड में फिक्स करने के लिए कुछ लिंकेज बताया। अब यहाँ पे देखो tan को, और जब हम लोग कॉट को पढ़ेंगे, बात ध्यान से सुनना, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। जब tan की बारी आ रही है, कॉट की बारी है, तो ऊपर डब्बा नहीं उड़ेगा, डब्बा ऊपर नहीं लगेगा, यानी रूट नहीं लगेगा। बाकी सब में है, साइन में रहेगा तो कोसेक में भी रहेगा, कॉस में है तो सेक में भी रहेगा, बट tan और कोट में डिब्बा ऊपर नहीं उड़ेगा, और बाकी सब तो एज यूजुअल 1/, के फॉर्म में आएगा ही आएगा। तो ठीक है, हो गया tan। देखो गाइस, हाउ हार्ड आई एम वर्किंग फॉर यू ऑल, सो at least 1 like is required, and if you are satisfied through our contents, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, आ जाओ इधर। tan को हम लोग 1/tan को कर रहे हैं डिफरेंशिएट। तो मैंने आपको बता दिया कि tan और cot में हमेशा से डिब्बा नहीं उड़ेगा, यानी ये रूट वाला मेथड आप साइड कर दो। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 + x²। अब आप सोच रहे हो भैया ये क्या हो रहा है, इसे आप छोड़ो अभी, रटो, क्योंकि 12th क्लास में आप इसे डिटेल से पढ़ लोगे। ठीक है, चलो फिर tan हो गया। अब कॉट की बात फिर से वही, d cot -1x को हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले कॉट, जब हम लोग कॉट को लास्ट में भी पढ़े थे तो वहां पे कॉट का जो डिफरेंशिएशन आया था, सिंपली कॉट का, 1/cot का नहीं, सिर्फ कॉट का, तो वो नेगेटिव आया था। तो यहाँ पर भी ये नेगेटिव होगा, क्योंकि tan पॉजिटिव है तो कॉट नेगेटिव होगा। मैंने बता दिया, अगर साइन पॉजिटिव तो कॉसेक नेगेटिव, कॉस नेगेटिव तो सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो -1 तो लगा दिया है आपने। अब फिर वही बात कि इसका भी आप एज यूजुअल लिख दो 1 + x², बस यही है। ओके, अब कौन बचा जी, हमारा कौन बच गया, सेक बच गया, तो सेक को लिख दो, सेक -1x/dx। चलो इसको डिफरेंशिएट करो। फिर वही चीज, कॉस नेगेटिव था तो सेक पॉजिटिव, तो 1 तो हो गया।
अब मैंने बोला इससे दोनों को छोड़कर बाकी सब में डिब्बा रहेगा तो डिब्बा दे दो। अब क्या बचा भाई, डिब्बा दे देने के बाद हमारे दिमाग में क्या आ रही है, क्या दें क्या दें क्या दें क्या दें क्या दें। एक मिनट वेट करो, जस्ट फॉर ए सिंगल मिनट आपको वेट करनी है क्योंकि मेरे को ड्रिंक लेनी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेशन। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब देखो डिब्बा तो उड़ गया, लेकिन डिब्बा से हटके इसमें दो है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ तक आप सब सीरीज वाइज सेम में आए, इसका वैल्यू ये आ गया, इसका वैल्यू ये आ गया, बाकी सब सीरीज सेम रहा। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दो, जब हम लोग सेक और कोसे की बात करते हैं तो दोनों में दो आउटकम थोड़ा आपको अलग लगेगा, लेकिन आपको ये रटना पड़ेगा। ये क्या होता है, एक्स को आप पहले एक एक्स को बाहर निकालते हैं और दूसरा एक्स जो होता है इसके साथ ये ऐसे एक रिलेशन के साथ ऐसा रहता है। तो आप याद कर लेना इसे कि डी 1/sec x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x √x² - 1। ठीक है, अब चलते हैं, अगला जो बच गया है कौन बचा भाई, cosec -1x का डिफरेंशिएशन बच गया। तो फिर ये भी एज यूजुअल है, आपको देखनी है साइन का आउटकम पॉजिटिव आता था तो ये नेगेटिव होगा। फिर डिब्बा उड़ा दो, डिब्बा उड़ाने से पहले मैंने बोला आपको कॉमन ले लेनी है तो कॉमन ले लो। अब क्या बचा, इसको एज यूजुअल लिख दो, x² - 1 हो गया आपका लेक्चर खत्म। लेक्चर खत्म नहीं हुआ, रिवर्स फॉर्म को भी हम लोगों ने देख लिया है, या फिर बोल सकते हैं इनवर्स ट्राइजोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देख लिया है। अब बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्टिकुलर फंक्शन, माय रिक्वेस्ट टू ऑल, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे लॉगरिथमिक फंक्शन को छोड़कर पहले ये बताऊं कि लॉग होता क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले ये जान लें कि लॉग होता क्या है, लॉग का मतलब क्या है, लॉग को कैसे पढ़ा जाता है, क्या फेमस लॉग्स होते हैं, फिर लॉग का यूज क्या होता है, लॉग कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स को अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करो जस्ट अभी, नाउ नाउ नाउ, then only I will discuss those things in this video। और कुछ और भी अगर चाहते हो तो बोलो भाई, कमेंट करते चलो, छोड़ो भाई। फिर भी मैं आपको ओवरऑल एक व्यू दे देना चाहता हूं क्योंकि बहुत इजी वे में हम लोग इन दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो छोड़ो, आई थिंक कि हमें ये वीडियो अभी ड्रॉप कर देनी चाहिए, या आई थिंक कि हमें ये वीडियो अभी यहीं पर ड्रॉप करनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं अगर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा देता हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन की और आपसे मैं पूछता हूँ कि लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, तो आप कॉमेडी करके बोलोगे भैया लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। बट इफ आई आस्क यू ऑल व्हाई, व्हाट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, व्हाट इज लॉग, व्हाट इज लॉगरिथम, तो व्हाट यू विल टेल, आपको तो कुछ पता ही नहीं। अब जस्ट ये मैं अगर आपको रटा भी दूं कि ऐसे चलो भाई रट लो कि d(ln(x) का डिफरेंशिएशन कहीं पे मिल जाए तो 1/x, वैसे ही रटा रहा हूं समझो आप। और लास्ट फंक्शन जो है छोड़ो, ये जो होता है ना ये ऐसे रिलेटेड होता है, ये लॉग फंक्शन के साथ y जो है x के साथ रिलेटेड होता है। और लास्ट वाला जो मैं बताऊंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वहां पे y = ex के फॉर्म में होता है और आपको मैं बोलूं dy/dx यानी dx को डिफरेंशिएशन करो तो ये ex ही आता है। तो आप रट लोगे तो समझ में चीजें नहीं आएगी, इससे बेहतर है कि लॉगरिथमिक फंक्शन पे लॉगरिथम पे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वीडियो काफी दिन बाद आएगा। आपको मैं बता देता हूं कि वह वीडियो शायद 18 तारीख को आएगा, तब आपको आज से वेट करनी होगी। आज तारीख कितना भी हो, आपको वेट करना है अप टू 18th जून, देन ओनली यू विल गेट द कंप्लीट सेशन फॉर लॉगरिथम। बेस से लेके एकदम सीरीज वाइज पढ़ेंगे, पूरे टॉप तक जाएंगे कि लॉगरिथमिक होता क्या है, लॉगरिथम का यूज क्या है, लॉगरिथम कैसे रिलेटेड है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, लॉगरिथम को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, क्या फेमस लॉग्स होते हैं, क्या फेमस बेसिस होते हैं, सभी चीजें डिटेल से जानेंगे। सो होप you all enjoyed in this video. If you are having any more doubt till now, what are you waiting for? Go and ask me in the comment section. I will try my best to resolve all your doubts. And thanks for watching this video. Keep preparing, keep learning. Bye. Good luck to you all.